किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। किसी संख्या का मान लेते हैं, माना संख्या हमारी x है। क्या मान लेते हैं? संख्या x है। माना संख्या x है। हल माना संख्या x है। ठीक, हमने संख्या मान ली कितनी है? अब कह रहा है इसी का जो है 1/3 भाग 21 के बराबर है। जो संख्या हमने मानी है इसका 1/3 भाग 21 के बराबर है। तो लिख लेते हैं संख्या का 1/3 भाग, संख्या बटे का 1/3 करना है, संख्या बटे 1/3 कर दो, संख्या बटे 1/3 बराबर कितने के है? 21 के। बराबर कितने के? संख्या मानी हमने x, 1/3 का मतलब होता है 3, बराबर कितना हो गया? 21। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? इसके नीचे रखो 1, कैसे गुणा कर लो, x से कम x, 21 और कुछ कह रहा है? लग गया सवाल? कह रहा था कि ये संख्या जो थी उसका 1/3 हिस्सा था और उसका 1/3 हिस्से के बाद में इतने के बराबर था, तो वो संख्या कितनी हो गई? 63 हो गई। लग गया सवाल? और देखो दूसरा सवाल देख लीजिए। एग्जाम्पल जितने भी हैं इन एग्जाम्पल को बहुत जरूरी लगाना है, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लगाओगे तो उसमें बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल भी आता है। एग्जाम्पल नंबर 2, दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत, सवाल है दो क्रमागत धन, दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। आगे क्या है? जिनके वर्गों का योग फल 300, जिनके वर्गों का योग 340 है। तो हमें ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कह रहा है क्रमागत धन संख्याएं, धन सम संख्याएं, क्रमागत धन सम संख्याएं। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और सम संख्याएं कौन सी होती हैं। क्रमागत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से संख्याएं। अब क्रम से 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी क्रम से हो गई, लेकिन इसमें तुम्हें लेनी कौन सी है? सम लेनी है। ठीक है, तो मान लेंगे माना हल, माना दो क्रमागत, सीधे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। दो क्रमागत धन सम संख्याएं, दो क्रमागत धन सम संख्याएं x और x प्लस 2 है। सम लिखा है, समझे? विषम होता तो यहां पर x प्लस 3 लेते। कितना लेते? x प्लस 3 लेते, क्योंकि हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था सम। बात समझे नहीं समझे? नमस्ते। तो हमने 1 लिया x, 2 चाहिए। कितनी चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 चाहिए मतलब 2 हमें लिखनी है। x लिख लिया, 1 x प्लस 2 लिख लिया। 2 चाहिए। 3 कहता तो x और x प्लस 2 और x प्लस 4, 3 नहीं 4 सम कह रहा ना, तो सम के लिए हमें जो है क्या लेना पड़ता? 4 लेना पड़ता। x इसलिए लिया जाता है क्योंकि यही तुम्हारा क्या है? चर है।
इसी का तो हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तभी इसके साथ में हमें x लेना पड़ता है। कोई चीज अगर नहीं आती है तो मान लेते हैं माना ये संख्या x के बराबर है, बात समझे, वही संख्या जो है मिलनी पड़ती है। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, बड़ा साफ साफ कह रहा है, वर्गों का मतलब इनका वर्ग करना है, संख्या का वर्ग करना है। तो इनके वर्गों का योग हमें कर देना है। यहां देखिए वर्गों का योग, अब वर्ग करेंगे x का भी वर्ग और x प्लस 2 का भी वर्ग आ नहीं रहा है। तो x का वर्ग x स्क्वायर और x प्लस 2 का वर्ग, वर्ग करे वर्गों का योग, योग माने जोड़ दो। जो कह रहा है कि यही करो, हम यही कर रहे हैं। कह रहा है कि वर्गों का योग कितना है, 340 है, बराबर में कितना लिख दो 340। अब क्या करो, इसका स्क्वायर खोल दो। यहाँ पर स्क्वायर जब खोलेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है। अब तुम्हें a और b की जगह पे रखना है, a की जगह पे x रखना है और b की जगह पे 2 रखना है, समझे। रख देते हैं यहां पर फटाफट। तो पहले तो x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिख लो, प्लस x स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है तो x स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 2 स्क्वायर, प्लस क्या है 2a भी है, 2 गुणे a का मान है x और b का मान है 2। बराबर में कितना लिखे हैं 340, बराबर में जो है वही लिखे जाएंगे, उन्हें तो चेंज करना नहीं है। अब ये देखो एक x स्क्वायर ये वाला है, एक ये है, कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए वो कि नहीं हुए, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब बेचारा x स्क्वायर नहीं कर पा रहा है तो क्या करा जाए, 2 दूनी 4x बराबर 340 हो गया, ठीक है। अब इसने कहा स्क्वायर जल्दी कह तो लेता है, इस 340 को इधर लेके आते हैं, समझे, 340 को इधर लेके आते हैं तो मतलब पक्षांतर में लेके आएंगे, क्योंकि ये संख्या उधर है, उसको उधर नहीं लिखना है। बराबर में क्या रखना है हमको, बराबर में जीरो रखना है। कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या, नहीं हम तो ऐसा लग ड्राइवर की तरह बैठे हो ऐसे कर रहे हो। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, 340 इधर आए तो काय हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। हमें ऐसा ही लगा कि तुम ये सभी यात्री बैठे हुए हैं और तुम जो है ड्राइविंग कर रहे हो ऐसे ऐसे तो वही हमें लगा। देखो इधर तो 2x स्क्वायर, बस करो, 2x स्क्वायर प्लस ये 4x जैसे है ऐसे लिख लो, ठीक है। 340 में से 4 घट जाएंगे क्योंकि 340 ज्यादा है 4 कम है, ये माइनस के हैं ये वाले प्लस के हैं, तो माइनस वाले हैं ज्यादा और प्लस वाले हैं कम, तो ये क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, जोड़े नहीं जाएंगे, घटाना हो जाएगा। उमंग की इतना भयंकर है, इसको बताओ पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस के 340 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 336। अब देखिए अब क्या बचा, 336 बचे। अब ये हमारा एक बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। अब द्विघात समीकरण बन गया है, इसको हल कर लेते हैं। ना हल करो तो पहले उसको और सरल कर सकते हो, करें सरल। ये देखो 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 एकम 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। समीकरण आ गया है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 168 बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तो हमारा जो पहला वाला चर है पूरा साफ बच गया, इसमें कुछ रह ही नहीं गया है, केवल 1 बचा है, x स्क्वायर बचा प्लस 2x माइनस के 168। अब 168 एकम 168 कैसे गुणनखंड किए जाएं जो कि घटाने के बाद में कितना आ जाए, घटाने के बाद में 2 आ जाए, ठीक है।
तो 168 गुणनखंड किए जाए। पहले अच्छा नोट कर लो। अब जो है x² प्लस 2x माइनस 168 के गुणनखंड किए हैं। तो गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुए? देखो इधर हमने देखा है 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 गुणे ये 7 और 2 ये इनके गुणनखंड के लिए हमने बिठा भी दिए। बाद में जो बचे हैं 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब लिख दो यहाँ पर, देखो 14 गुणे 12 करेंगे तो 168 आएंगे और 14 में से 12 घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये जो 2 लिखे हुए हैं इन 2 की जगह पर क्या लिखना होगा? 14 माइनस 12, यही तो नियम है इसका। तो x² माइनस है प्लस ब्रैकेट में 14 माइनस 12 और x माइनस के 168 बराबर 0। ये तो पहले भी लगा चुके हैं। ये गुणनखंड है, शून्यांक निकालना है इनका। शून्यांक का मतलब x का मान निकालना है। ब्रैकेट खोल दो, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दो। x² प्लस x की गुणा 14 में करेंगे तो 14x, x से गुणा 12 में करेंगे तो 12x माइनस के 168 बराबर में क्या रहेगा? बराबर में 0 रहेगा। कॉमन ले लो, कॉमन है ऐसे। कॉमन में क्या आएगा बताओ? x कॉमन है, x प्लस 14 बचा, माइनस के 12 कॉमन है, माइनस कितने हैं? 12 क्यों कॉमन है? क्योंकि 12 गुणे 14 करें तभी तो 168 आए। तो जब ये 12 कॉमन ले लिए तो बचेगा x और माइनस माइनस प्लस 14 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में 0। इसको यहां से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। x प्लस 14 बराबर 0 है तो 14 गए तो काय हो गए? माइनस के हो गए। दूसरा है x माइनस 12 बराबर 0, 12 गुण गए तो काय हो गए? प्लस के हो गए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो पूछ रहा है 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने संख्याएं कौन सी मानी थी? पहले तो देखो ये 14 है इसको कह देंगे अमान्य, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का ये हो जाएगा अमान्य। जब ये अमान्य हो जाएगा तो मान्य वाला हमारा बचा हुआ है x बराबर 12। क्या बचा हुआ है? यही हमारा जो है आंसर है। लेकिन आंसर ये नहीं है क्योंकि सम संख्याओं के जो धन सम संख्याओं के पूर्णांक माने हैं उसमें ये मान रखना पड़ेगा। तो संख्याएं कौन सी मानी थी हमने बताओ? संख्याएं मानी थी x, x प्लस 2, यही तो मानी थी। इसमें मान रखेंगे तो एक तो x बराबर 12 ही है, एक तो x बराबर 12 ही रहेगा। दूसरा है x प्लस 2 बराबर x प्लस 2, तो x की जगह पे 12 और प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे? 14। तो एक तुम्हारा हो जाएगा x बराबर 12, एक हो जाएगा x बराबर 14। ठीक है, 2 तुम्हारे पूर्णांक निकल आए हैं, x बराबर 12, 14। 2 सम संख्या निकल आई हैं। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 3। कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें ज्ञात करना है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यही तो करना है। तो मान लेते हैं कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझे? तो मान लेते हैं, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, धारा की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाना, यानी कि जिधर धारा जा रही है, धारा का मतलब बहाव, पानी का बहाव। समझे? धाराएं 2 होती हैं, विज्ञान में धारा कहते हैं करंट। समझे? अब यहाँ पर धारा का मतलब करंट नहीं है, यहाँ पर धारा का मतलब पानी का बहाव है। समझे? तो
धारा की दिशा यानी कि जिधर धारा जा रही है उधर जाना है 12 किलोमीटर, और फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में भी जाना है 12 किलोमीटर, बैक में भी। समझ में आया? तो उसमें कितना समय लगता है? 8 घंटे समय लगता है। तो शांत जल में चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो है नाव की शांत जल में चाल। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसकी है, और उसको जाना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किसे जाना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 प्लस x। धारा जिधर की तरफ धारा जा रही है उधर ही जाना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में, जानते हैं धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। अब इसमें कह रहा है और उसको जाना कितना दूर है? दूरी है उसकी, दूरी है 12 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, और 12 किलोमीटर जाना है उससे पीछे। तो होने पाएगी तो जो तो आएगी, लेकिन जो उससे धार तो काटनी पड़ेगी, समझे? वैसे जो है कुछ चलो जी 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आगे पीछे दोनों तरफ जाना है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय। क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं। लिखते हैं यहाँ पर धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय। अब समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे कौन सा? जय हो, दूरी बटे 4। तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी है 12 और उसकी दिशा में चल रहा है तो क्या था? 4 प्लस x था। समझे? शांत रहो, बाद में बात करेंगे। अब दूसरी बात है धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर आने में, अरे आई कि जय, आने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी वही रहेगी 12 किलोमीटर, अब 4 बदल जाएगी, 4 माइनस x हो जाएगी। समझ गए? अब कह रहा है कि जो है 12 किलोमीटर जाएंगे, 12 किलोमीटर आएंगे, तब उसको 8 घंटे समय लगता है। कितना लगता है? 8 घंटे समय लगता है। तो क्या करेंगे? 8 घंटे समय कम लगता है, कम मतलब समय लगता है कम कि ज्यादा? क्या कह रहा है? 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे समय लगता है, 8 घंटे समय लगता है। दोनों को 8 घंटे समय लगता है, जाने को भी और आने को भी। तो क्या है लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 12 किलोमीटर जाने वाला समय और 12 किलोमीटर आने वाला समय, दोनों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। जोड़ा ही तो जाएगा क्योंकि दोनों का समय है 8 घंटा। तो क्या लिखें? 12/4 प्लस x प्लस 12/4 माइनस x बराबर हो जाएगा 8 घंटा। बराबर कितना हो जाएगा? 8 घंटा हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लें। क्या लिए? एलसीएम, लासा ले लेते हैं। एलसीएम लें। एलसीएम कितना आएगा बताओ?
एक ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स बराबर में कितने हैं 8, जैसे है वैसे लिख दो। देखो यहाँ पर हमने 12, इधर 12 गुना हो जाएगा, इधर भी 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना 4 में करेंगे 12 चुकू 48 माइनस 12x माइनस 12x हो जाएगा, इधर 12 चुकू 48 प्लस के 12x। अब 12x और 12x हो गए कैंसिल, ठीक है, तो ये एक प्लस का था एक माइनस का था, कौन सा 48 और 48 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 96। यहाँ पर इसका गुणा कर दिया जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी वाला सूत्र बन गया, होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर हो गए हैं 8। अब क्या करो 96/4 का स्क्वायर होता है 16, x स्क्वायर बराबर 8, फिर ये गुना कर लो फटाफट, 8 की गुना 16 में करेंगे तो कितना 16 टे 128 बताओ माइनस 8x स्क्वायर बराबर 96 ठीक है। अब क्या है ये पक्षांतर उधर ले जाओ, तो माइनस के 8x स्क्वायर बराबर 96 माइनस 128, घटाओ कितना बचेगा 8 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, माइनस का बचा 24 बचते, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो गया है तो अब इसको यहाँ लगाते हैं ऊपर, तो जगह नहीं बची है, तो 8x स्क्वायर बराबर हो गया है 32, x स्क्वायर बराबर 32/8, 8 को 32, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर √4, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है, क्योंकि जो है रूट के बाहर जब निकलता है तो प्लस माइनस होता है। लेकिन एक बात याद रखना x बराबर 2 वाला ही ठीक है, क्योंकि हमें जो है चाल पीछे तो जानी नहीं है। तो धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल लिखा हुआ है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो धारा चल रही थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात समझे, नोट कर लो। एक बार दिखा दो ऊपर कैमरा अच्छा जो इधर वालों, अच्छा अच्छा